दोस्तों, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैसे होता है मृत्यु के बाद का सच? यदि आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज आपको हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद का सत्य। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण हरने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग लेके जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नर्क में लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां पर यमराज उसके पापों के आधार पर उन्हें सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा किस प्रकार यमलोक जाती है उसका विवरण गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस प्रकार वो प्राण पिंडदान प्राप्त कर दूसरा रूप ले लेते हैं। माना जाता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलने की इच्छा होने पर भी बोल नहीं पाता है और अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद वो पूरे संसार को एक समान समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वो जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण शरीर के निचले भाग से निकलते हैं। उस समय दो यमदूत आते हैं। वो बड़े ही भयानक नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण किए हुए नग्न अवस्था में होते हैं। वो अपने दांत किटकिटाते हैं। यमदूतों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है और नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। ऐसे भयानक यमराज के यमदूतों को देखकर प्राण मल मूत्र का त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से प्राण पैर के अंगूठे के मार्ग से निकलते हैं, जिन्हें यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज उस व्यक्ति के प्राणों को पाश गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक दंडनीय प्राणी को ले जाते हैं, उसी पापी जीवात्मा को थकने पर भी आराम नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, यमदूत उस पापी आत्मा को यमलोक की यातनाओं के बारे में भी बताते हैं, जिसके बाद वो पापी जीवात्मा अपने पापों के साथ यमलोक में प्रवेश करता है। उसे यमलोक में कुत्तों से कटवाया जाता है और गर्म चीजों पर भी चलाया जाता है। वो भूख प्यास से भी तड़पता है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारकर उसे आगे ले जाते हैं। वो आत्मा अंधकार में मार्ग से यमलोक में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योवन दूर है, जिसके बाद उसे भयानक नरक यातना दी जाती है। इससे वो जीवात्मा यम की यातना देखकर यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होते हुए अपने घर को आती है। घर पर आकर वो आत्मा फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा यमदूतों के पाश से मुक्त नहीं हो पाती है। उस जीवात्मा को पिंडदान से भी तृप्ति नहीं मिलती है, जिसके बाद वो फिर से यमलोक को जाता है। जिन लोगों के पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते हैं वो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। मृत्यु करीब आती है तो बोल नहीं पाता इंसान। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये इंकित है कि किस प्रकार व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बोल नहीं पाता है। अंत समय में व्यक्ति में दिव्य दृष्टि आ जाती है तथा उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। व्यक्ति के जड़ अवस्था में आधी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। फलस्वरूप मुंह से लार या झाग टपकने लगता है। पापियों के प्राण गुदा द्वार से निकलते हैं। पिंडदान है जरूरी। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा परमात्मा को पिंडदान नहीं दिया जाता है तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घ काल तक दुरुखी होकर भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान आवश्यक बताया गया है। 10वें दिन तक पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृतदेह को प्राप्त होते हैं और तीसरा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है तथा चौथा हिस्सा परमात्मा रूपी प्रेत का खुराक बनता है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन व कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ और पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठवें व सातवें दिन के पिंडदान से कमर व नीचे का भाग, आठवें दिन के पिंडदान से पैर और नौवें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बन जाता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है तथा प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। वैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफर पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता हुआ 47वें दिन यमलोक पहुंचता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।